आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि गूगल व्यू 3 की एक्सेस हम कैसे ले सकते हैं। इसमें आपका 1 रुपया भी इन्वेस्ट नहीं होगा और इसमें मज़े की बात ये है कि जो यूट्यूब पे आप लोगों को तरीका बताया जा रहा है उसमें ये होता है कि आपको 1000 क्रेडिट्स मिलते हैं। मेरे तरीके से भी आपको 1000 ही मिलेंगे, लेकिन इसमें ये होता है कि जो यूट्यूब वाला तरीका है उसमें 1000 क्रेडिट्स में से आपकी 10 वीडियोज़ बन सकती हैं, क्योंकि पर वीडियो 100 क्रेडिट्स आपके कंज़्यूम होते हैं। लेकिन जो मेथड मैं आप लोगों को बताऊँगा उसमें ये होगा कि पर वीडियो के 20 क्रेडिट्स जो है इन्वेस्ट होंगे आपके। और आप कैलकुलेशन कर लें कि 1000 क्रेडिट्स में अगर 20 क्रेडिट्स आपके एक वीडियो के जाएँ तो कितनी वीडियोज़ बन सकती हैं, आप अंदाज़ा लगा लें। 100 क्रेडिट्स में एक जगह पे आपकी 1 वीडियो बन रही थी और दूसरी जगह पे आपकी 5 वीडियोज़ बन रही हैं, तो ये वन ऑफ द बेस्ट वे है। उसके साथ में मैं आप लोगों को ये बताऊँगा कि एएसएमआर वीडियोज़ जो कि आजकल टिकटॉक पे या यूट्यूब पे ट्रेंडिंग पे हैं, आपको यहाँ स्क्रीन पर भी शो हो रही होंगी। इसमें ये होता है कि कीबोर्ड होते हैं या कोई फ्रूट्स वगैरह ग्लास से जेली रखे होते हैं, उनको कट कर होते हैं। और कुछ वायरल व्लॉग्स हैं जैसे बिग फुट के, यटी के, उसमें ये होता है कि वो व्लॉग बना रहे होते हैं, प्रोडक्ट की प्रमोशन कर रहे होते हैं या व्लॉग में बता रहे होते हैं कि हमने आज ये किया, हम इंसानों से मिले, हमने बाइक चलाई, हमने ये काम किया, वो काम किया। ये सारी चीज़ें रियलिस्टिक व्लॉग्स होते हैं, लेकिन गूगल व्यू 3 के थ्रू ये बनाए जाते हैं। तो मैं आप लोगों को बताऊँगा कि इसके लिए प्रॉम्प्ट कैसे बनाते हैं। और इसमें सबसे ज़रूरी बात ये है कि जब आप एक क्लिप बना लेते हैं और उसके बाद दूसरी क्लिप बनाते हैं, तो उसमें जो करैक्टर है वो कंसिस्टेंट नहीं रहते। तो इसका हल मैं बताऊँगा कि आप चाहे 1 क्लिप बनाएँ, 2 बनाएँ, 3 बनाएँ, 4 बनाएँ, 5 बनाएँ, इन सब के अंदर जो कैरेक्टर है वो एक ही रहेगा। ये बड़ी मज़े की बात है और बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। चलें स्क्रीन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इन सब चीज़ों को प्रैक्टिकली किस तरीके से किया जा सकता है। अच्छा, तो मैं यहाँ स्क्रीन पर आ चुका हूँ और यहाँ पे सबसे पहले ये बताऊँगा कि गूगल व्यू 3 का जो प्रो प्लान है उसको कैसे एक्सेस करना है। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि वीडियोज़ कैसे बनानी है। तो क्रोम में आने के बाद आपने टॉप राइट पे आना है और यहाँ प्रोफ़ाइल पे क्लिक करने के बाद क्लिक करना है ऐड क्रोम प्रोफ़ाइल। न्यू प्रोफ़ाइल पे आपने अकाउंट बनाना है, अदरवाइज़ आपको इश्यूज़ आ सकते हैं और ईमेल भी आपने फ्रेश बनानी है। पुरानी पे आपको हो सकता है एक्सेस ना मिले। तो यहाँ पे हम करेंगे साइन इन। साइन इन करने के बाद ईमेल आपने फ्रेश इसी टाइम पे बनानी है और नंबर आपने नहीं देना। तो क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे और फॉर माई पर्सनल यूज़ यहाँ पे हम लिख देंगे वीओ 3 ASMR। कुछ भी हमने लिख दिया, एंटर किया। एंटर करने के बाद डेट एंड 2000, जेंडर मेल, नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि आपने ईमेल क्या बनानी है, तो मैं कोई भी सिलेक्ट कर रहा हूँ। वीओ मैं देख रहा हूँ जस्ट के लिखा गया हुआ है ASMR 15। तो पासवर्ड भी हम देख लेंगे इस हिसाब से। पासवर्ड अक्सर आपको गूगल भी सजेस्ट करेगा तो आपने वही लिखना है, अदरवाइज़ आप अपनी तरफ से कोई भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जो भी मुझे समझ आता है एंड नेक्स्ट। पासवर्ड आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ये कह रहा है कि लेटर्स होने चाहिए, नंबर्स होने चाहिए, सिंबल्स होने चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो मैं थोड़ा-सा इसको मज़ीद स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेबी अभी इस टाइम पे एक्सेप्ट कर ले। एक्सेप्ट करने के बाद मैं यहाँ पे करूँगा स्किप, मुझे कोई रिकवरी ईमेल नहीं देनी एंड नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद मैं इसको करूँगा आई एग्री। तो यहाँ पे हमारी एक नई प्रोफ़ाइल जो है वो फ्रेश बन चुकी है, आप लोगों के सामने मैंने बनाई है। अब आपने सबसे पहला स्टेप क्या करना है कि वीपीएन आपने इंस्टॉल करना है। वीपीएन आपको ब्राउज़िंग भी मिल जाएगा, इसके अलावा टर्बो भी है, अर्बन वीपीएन भी है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे करूँगा ब्राउज़िंग वीपीएन एक्सटेंशन। इसमें आने के बाद मैं पहले लिंक के ऊपर क्लिक करूँगा ताकि मैं एक्सटेंशन को अपने ब्राउज़र में ऐड कर सकूँ, क्योंकि वीओ 3 की जो एक्सेस है वो पाकिस्तान और इंडिया में एक्सेसिबल नहीं है, तो हमें कोई और कंट्री का वीपीएन लगाना पड़ेगा। तो ऐड टू क्रोम करेंगे, ये दोबारा पूछेगा, हम यहाँ करेंगे ऐड एक्सटेंशन। ऐड करने के बाद इसको डाउनलोड करेगा, डाउनलोड करके इंस्टॉल करेगा और हमें बता देगा कि आपकी जो एक्सटेंशन है वो ऐड हो चुकी है। ऐड होने के बाद हम इसको पिन करेंगे, तो यहाँ पे एक्सटेंशन ऐड हो रही है और यहाँ पे हमने एक्सटेंशन के आइकन पे क्लिक किया। पज़ल का आइकन बेसिकली आपको दिखाई देगा, ये एक्सटेंशन का होता है और यहाँ ब्राउज़र वीपीएन के साथ में आपको पिन मिलेगी, क्लिक करना है आप लोगों ने यहाँ पे। क्लिक करने का मकसद ये है कि हम इसको टॉप पे रख सकें और जब भी इसको इनेबल करना है, डिसेबल करना है, हमें बार-बार ओपन ना करना पड़े। तो हमने यहाँ पे इसको क्लिक करना है, एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद स्टार्ट वीपीएन और ये स्टार्ट हो जाएगा। लोकेशन आप कोई भी यहाँ पे लगा लें, फ्रांस लगी हुई है, जो भी लगी हुई है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं लिखूँगा गूगल वन स्टूडेंट प्लान। अच्छा, गूगल वन स्टूडेंट प्लान लिखने के बाद आपको ऑप्शन मिल जाएगा। पहले तो मैं इसको ट्रांसलेट कर रहा हूँ और यहाँ पे लिखा हुआ है जेमिनी फॉर स्टूडेंट्स, योर एआई स्टडी बडी फ्रॉम गूगल, गेट अ फ्री मंथ ऑफ गूगल एआई प्रो,
एंड 2 जीबी स्टोरेज। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद लिखा हुआ आ रहा है कि स्टार्ट योर ट्रायल। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखें ज़ीरो यहाँ पे आ रहा है, मतलब जो भी प्राइस शो करेगा एग्जैक्टली वही आपसे चार्ज करेगा। अगर यहाँ पे कोई प्राइस लिखी हुई है तो वो चार्ज करेगा, अगर यहाँ पे ज़ीरो लिखा हुआ है तो इट मीन ज़ीरो ही चार्ज करेगा। मतलब गूगल पे आपको जो भी प्राइस शो हो रही है एग्जैक्टली वही होगी। आपने बेफिक्र होना है, आपने ये नहीं सोचना कि मेरे पैसे कट जाएंगे, ये है वो है, कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। गूगल एक अथेंटिक प्लेटफॉर्म है, आपने ईजी होकर अपना कार्ड ऐड करना है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखें जिमनाई आपको मिल जाएगा, ठीक है, प्रो प्लान मिल जाएगा 15 मंथ का। उसके बाद आपको फ़्लो मिल जाएगा, फ़्लो में आप वीडियोज़ बना सकते हैं। 1000 आपको एआई क्रेडिट्स मिल जाएँगे और नोटबुक एलएम जो भी चीज़ है मुझे इसका अंदाज़ा नहीं है। जेमिनी भी आपको मिल जाएगा एंड 2 जीबी स्टोरेज भी मिल जाएगी। अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे गेट गूगल एआई प्रो, एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा आ गए हैं पेमेंट करने के लिए, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐड कार्ड, क्योंकि हमें यहाँ पे कार्ड ऐड करना है और आपका सदा पे का जो कार्ड है वो मैं आपको रेकमेंड करूँगा। आपने वो ऐड करना है, आपके अकाउंट में 3 से 400 रुपये होने चाहिए, क्योंकि ये $1 की ट्रांज़ैक्शन करेंगे, चेक करेंगे कि आपका जो कार्ड है वो एक्टिव है या नहीं है। तो $1 की जो ट्रांज़ैक्शन होगी वो भी आपको वापस मिल जाएगी। तो इट मीन्स कि आपकी ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है और आपको ये सारी चीज़ें फ्री में मिल जाएँगी। तो मैं यहाँ पे अपना कार्ड ऐड करूँगा और जो डिटेल्स हैं यहाँ पे मैं ब्लर कर दूँगा ताकि प्राइवेसी रहे। मैंने यहाँ पे डिटेल्स ऐड कर ली हैं और यहाँ पे बिलिंग एड्रेस आपसे पूछेगा, तो यहाँ पे जो भी है वो आप रहने दें, इसको कंट्री को चेंज ना करें एंड सेव। सेव करने के बाद पूछता है कि आपने जो भी मास्टर कार्ड ऐड किया है, आप उसको सेव करना चाहते हैं? मैं कहता हूँ नो, अभी मुझे ऐड नहीं करना। अच्छा, अब ये शो करे कि 1 मंथ का आपको ट्रायल यहाँ पे मिल रहा है और नेक्स्ट मंथ यानी कि अभी कुछ कट नहीं करेगा। 13 अगस्त को, अभी इस टाइम पे क्या है 13 जुलाई है, 13 अगस्त को ये 21 पाउंड कट करेगा मेरे अकाउंट से। अगर यहाँ पे यूएसए का वीपीएन मैं लगाता तो यहाँ पे डॉलर्स आते, अगर मैं कोई और वीपीएन लगाता तो उस मुल्क की करेंसी आती। इस टाइम पे फ्रांस है तो उसके पाउंड्स होंगे। यूरो या पाउंड, आई थिंक यूरो हैं। अच्छा जो भी हैं, यहाँ पे ये कह रहा है कि 13 अगस्त को ये पैसे कट करेगा। मैं उससे पहले इसको कैंसल कर दूँगा, पहले इस्तेमाल कर लूँगा जो भी मेरे क्रेडिट्स हैं, उसके बाद कैंसल कर देंगे, दैट्स इट। और अभी हम करते हैं सब्सक्राइब। अच्छा, अब यहाँ पे कह रहा है कि व्हेन यू क्लिक कंटिन्यू अ न्यू ब्राउज़र विंडो विल अपीयर हियर, यू विल वेरीफाई योर इन्फो। तो हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। एक अलग टैब ओपन हो चुका है और यहाँ पे देखते हैं कि ये हमसे क्या डिटेल माँगता है। हम वेरीफ़ाई करेंगे कि हाँ, भई ये हम हैं और ये कह रहा है कि ऑथेंटिकेशन ट्रांज़ैक्शन है। एंटर द कन्फर्मेशन कोड यू रिसीव टू कन्फर्म द ट्रांज़ैक्शन कोड एंड बी सेंड टू, कोड हैज़ बीन सेंड टू, ये नंबर लिख दिया और इसमें क्या हो कोड लिखना है, जो भी कोड है। तो कोड मुझे रिसीव हुआ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ और यहाँ पे मैं करूँगा कन्फर्म। और ये अगर देखा जाए तो गूगल है, अमाउंट ज़ीरो कट करेगा, डेट ये है और कार्ड ये है। तो जस्ट मैं इस चीज़ को कंफर्म कर रहा हूँ कि हाँ, मेरा कार्ड ये है, ये जिस नंबर पे अकाउंट बना हुआ है ये मेरे पास है। तो मैं करता हूँ कंफर्म। हो सकता है आप लोगों से ना भी पूछे, कभी पूछता है, कभी नहीं पूछता। पहले मैंने अकाउंट बनाया था उस टाइम नहीं पूछा, अब ये मुझसे पूछ रहा है। तो मैंने इसको वेरीफ़ाई किया और थोड़ा-सा वेट करना है अगेन। तो वेरीफ़ाई करने के बाद थोड़ा-सा वेट किया, वेट करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ आ गया सब्सक्राइब्ड और अब मैं जाऊँगा फ्लो में। फ्लो आपने लिखना है यहाँ पे। फ्लो लिखने के बाद यहाँ पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम क्लिक करेंगे क्रिएट विद फ्लो। साइन इन विद गूगल, जो भी ईमेल हमने लगाई हुई है उसके साथ इसको लॉगिन करेंगे ताकि उसके जो क्रेडिट्स हैं वो यहाँ पे आ सकें और हम अपना अकाउंट यूज़ कर सकें। यहाँ पे कहते हैं कि आपको मार्केटिंग ईमेल वगैरह चाहिए, तो हम कहते हैं नहीं चाहिए, इसलिए हम टिक नहीं लगा रहे और हम करेंगे नेक्स्ट। और फिर जो पॉलिसीज़ हैं इसको स्क्रॉल करेंगे, रीड करना है तो रीड कर लें और उसके बाद हम करेंगे यहाँ पे कंटिन्यू, गेट स्टार्टेड। और यहाँ पे आप देखें प्रो लिखा हुआ है। वीओएसएमआर जो ईमेल हमने बनाई थी वो आपके सामने है, 1000 क्रेडिट्स आपके सामने आ चुके हैं और ये मैंने आप लोगों के सामने एक फ्रेश अकाउंट बनाया। मतलब यूट्यूब पे आपने देखा होगा बहुत सारे तरीके हैं, उन लोगों ने क्या किया होता है कि ईडीयू कोई मेल लगाते हैं, फिर उसका जो है कोड आता है, सेंड करते हैं, कभी-कभार कोड नहीं आता, मसले मसाइल आते हैं, मतलब थोड़ा-सा लेंथी प्रोसेस होता है। मैंने सिंपल आपको एक तरीके में बता दिया, इवन के अगर आप वीपीएन नहीं भी लगाएँगे ना, तो भी ये हो जाएगा। मैंने जस्ट एहतियातन वीपीएन लगाया है। तो देखिए मैंने आप लोगों के सामने एक फ्रेश अकाउंट बनाया है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी कि मैंने आपसे छुपाई हो, आपके सामने ईमेल बनाई है, आपके सामने सारा कुछ किया है। और एक चीज़ मैं दोबारा रिपीट करूँगा, ईमेल बनाते हुए भी मैंने बोली थी, अभी दोबारा कहूँगा कि आपने नंबर से वेरीफ़ाई नहीं करना। काफ़ी लोगों के पास क्या होगा कि नंबर ये माँगेगा, ईमेल जब हम बनाते हैं तो नंबर कंपल्सरी होता है,
मेरा लक था कि नंबर नहीं माँगा। अगर ऐसा मसला आए तो आपने मोबाइल पे ईमेल बनानी है, वहाँ पे आपसे नंबर नहीं माँगेगा, आपने स्किप करना है वहाँ पे, नंबर वेरीफ़ाई नहीं करना वरना आपका अकाउंट नहीं बनेगा। तो यहाँ पे 1000 क्रेडिट्स आप लोगों के सामने है, प्रो भी यहाँ पे लिखा हुआ है और हम करेंगे क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। अब वो फ़्लो यूज़ करने का क्या मकसद है? डायरेक्ट मैं जिमनाई में जाके अगर मैं ओपन करके भी आपको दिखाऊँ, तो 2 तरीकों से हम वीओ 3 को एक्सेस कर सकते हैं। चाहे आप गूगल जिमनाई में जाएँ या फिर आप फ़्लो में जाएँ। फ़्लो में ये है कि हमारे पास वीओ 3 फ़ास्ट ऑप्शन है, इसमें क्या होता है कि हम एक क्लिप बनाएँगे, उसके 20 क्रेडिट जो है हमारे कंज़्यूम होंगे। लेकिन अगर हम जिमनाई में बनाएँगे तो एक वीडियो के हमारे 100 क्रेडिट्स जो हैं वो कंज़्यूम होंगे। इट मीन्स कि अगर हमारे 1000 क्रेडिट्स हैं और जिमनाई में हम जाके वीओ 3 का इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे टोटल 10 वीडियोज़ बनेंगी। लेकिन यहाँ पे हमारी ज़्यादा वीडियोज़ बन जाएँगी, ऑलमोस्ट 100 मेरे ख़्याल से बनेगी। कैलकुलेशन मेरी ख़राब है, अगर मैंने गलत बता दिया तो माज़रत, आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। और यूज़ जेमिनी में हम जाते हैं। तो ये ओपन हुआ पड़ा है तो इस टैब को हम क्लोज़ करेंगे और इस यहाँ पे आ जाएँगे। इसके बाद हमने यहाँ पे करना है कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आपके सामने है अगेन प्रो आ रहा है आपके सामने, ये चीज़ है और डिसमिस करेंगे। वीडियो यहाँ पे बनाएँगे और यहाँ पे आपके 100 क्रेडिट्स जाएँगे, तो इसलिए मैं यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहा, यहाँ पे कर रहा हूँ। लेकिन एक्सेस कैसे करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। क्वालिटी का थोड़ा बहुत फ़र्क आता है लेकिन इतना नहीं होता कि कोई फ़र्क फ़ील हो आपको। यहाँ पे भी अच्छी क्वालिटी की वीडियोज़ आपको मिल जाएँगी। अब नेक्स्ट हम जाएँगे चैट जीपीटी में और वहाँ पे देखेंगे कि इसकी प्रॉम्प्ट्स हम कैसे बना सकते हैं और प्रॉम्प्ट्स में क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। और मैंने आपको कहा था कि एक टूल दूँगा जिससे आपका टाइम सेव होगा। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊँगा चैट जीपीटी में। जी, तो मैं चैट जीपीटी में आ चुका हूँ और यहाँ पे हमारे पास इस तरह का इंटरफ़ेस है। जो लोग नहीं जानते, वैसे तो ऑलमोस्ट 99% लोग जानते हैं, लेकिन चंद लोग ऐसे अभी भी मौजूद हैं, जिन्हें चैट जीपीटी का अंदाज़ा नहीं है। तो बेसिक मैं आपको बता देता हूँ, टाइम भी ज़ाया नहीं करूँगा। चैट जीपीटी में ये होता है कि आप जो भी सवाल पूछेंगे, जो भी का मतलब ये है कि किसी भी फ़ील्ड से रिलेटेड आप सवाल करेंगे, आपको यहाँ पे जवाब मिलेगा। तो यहाँ पे आप बोलेंगे कि भई मुझे फ़लाँ किस्म की वीडियो बनानी है, ये टॉपिक है और ये मेरा आइडिया है, मुझे इसके लिए प्रॉम्प्ट बना के दो, मैं इस टूल के अंदर वीडियो बनाऊँगा, चाहे वो रनवे एमएल हो, चाहे वो वीओ 3 हो, चाहे वो कोई और हो, आपने बस टूल का नाम बताना है। तो ये आपको प्रॉम्प्ट बना के दे देगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग होंगे, जिनको ये भी पता नहीं होगा कि प्रॉम्प्ट क्या है। तो आपको कोई भी मुश्किल नहीं होगी, आपने जस्ट यहाँ पे आके लिखना है, प्रॉम्प्ट ये बना के दे देगा। फिर उसके अंदर क्या चीज़ें मिसिंग हैं, क्या चीज़ें ठीक करनी है, वो मैं आपको बताऊँगा और टूल भी मैं आपसे शेयर करूँगा ताकि आपको एफ़र्ट ना करनी पड़े। अब यहाँ पे बेसिक मैं टूटी-फूटी इंग्लिश अपने इस्तेमाल करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा एक्ट एज़। अब देखें, सबसे पहले अपने रोल को डिफ़ाइन करना होता है, तो ये रिज़ल्ट और भी अच्छे देगा आपको। एक्ट एज़ अ प्रॉम्प्ट इंजीनियर, राइट प्रॉम्प्ट फॉर सैटिस्फाइंग। आप बेशक ना भी लिखें, आपकी मर्ज़ी है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, वैसे ना भी लिखूँ तो भी मसला नहीं है। एएसएमआर वीडियो फॉर ग्लोइंग कीबोर्ड, ठीक है ना? और प्रेसिंग कीज़ स्लोली। बस मैंने इतना लिखा और इसको बताऊँगा कि आई विल क्रिएट या जनरेट वीडियो इन गूगल वीओ 3, ताकि ये उस टूल के अकॉर्डिंग मुझे कोई प्रॉम्प्ट बना के दे और मैं उसको इस्तेमाल करके अपनी वीडियो बना सकूँ, जो मुझे बनानी है। तो मैं यहाँ पे करूँगा एंटर। देखें 1 सेकंड के अंदर आपको ये रिज़ल्ट बना के दे रहा है, अल्ट्रा सैटिस्फाइंग एएसएमआर सीन ऑफ अ ग्लोइंग मैकेनिकल कीबोर्ड, और ये पूरी इसने एक प्रॉम्प्ट बना के दे दी। कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद मैं इस प्रोफ़ाइल में आऊँगा और वीपीएन को आपने चेक करते रहना है, कभी-कभार डिसेबल हो जाता है। आपको पता है यहाँ पे इंटरनेट के भी मसले-मसाइल होते हैं, तो यहाँ पे मैं करूँगा कंट्रोल वी। और अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं आ रहा वीडियो का, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको काफ़ी ऑप्शन मिल जाएँगे, तो आपने करना है टेक्स्ट टू वीडियो एंड यहाँ पे आप करेंगे कंट्रोल वी। पेस्ट करने के बाद ये मॉडल हमारा सिलेक्टेड है और आप अगेन इस पे क्लिक करके चेंज भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे करूँगा आउटपुट को 1, कि मैं एक प्रॉम्प्ट दूँगा, उसके ऊपर मतलब उस प्रॉम्प्ट को यूज़ करके कितनी वीडियोज़ बना के दे। तो मैं करूँगा 1, ताकि मेरे जो क्रेडिट्स हैं ना वो फालतू में ज़ाया ना हो, अदरवाइज़ मैं 4 भी कर सकता हूँ। तो 20 की जगह पे 80 क्रेडिट जाएँगे, तो क्रेडिट मेरे तो चुटकी में ख़त्म हो जाएँगे। और मॉडल जो है वो आपने सेलेक्ट करना है यहाँ पे वीडियो 3 फास्ट, और आपने देख लेना है, अगर आपने वीडियो 2 फास्ट किया तो ऑडियो नहीं होगी और ये मसले होंगे, तो आपने इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने से पहले देखें लिखा हुआ है ईच जनरेशन यूजेज़ 20 क्रेडिट्स, और यहाँ पे आपके कितने लगेंगे, 100 क्रेडिट लगेंगे। अगर मैं इसको पेस्ट करूँ तो मे बी यहाँ पे मुझे शो करेगा, और नहीं कर रहा, चलें इसको छोड़ दें और यहाँ पे आ जाते हैं, हम करेंगे क्रिएट।
अब इसकी मज़े की बात ये है कि ये देखें बड़े सुकून से बना रहे हैं, चाहे नेट का मतलब ही है मेरा इस टाइम पे नेट थोड़ा-सा स्लो है, लेकिन वीडियो बड़ी फ़ास्ट बना रहा है। कोई भी वीडियो जनरेटर टूल नहीं है मार्केट में जो इतनी फ़ास्ट और एक्यूरेट वीडियो बनाए। किसी टूल में आपको 10 मिनट लगेंगे, किसी में आपको 5 मिनट लगेंगे, किसी में 15 मिनट लगेंगे। इवन कि अभी 1-2 टूल्स हैं, मैं उनका नाम नहीं ले रहा और नाम इसलिए नहीं ले रहा कि हो सकता है सिर्फ़ मेरे पास मसला हो, तो उसमें 25-30 मिनट्स भी लग रहे हैं। तो आपने ये चीज़ भी देख लेनी है कि इसका प्लस पॉइंट ये है कि रिज़ल्ट भी एक्यूरेट हैं, इससे अच्छा कोई टूल नहीं है और इसमें टाइम भी नहीं लगता। थोड़ा-सा वेट करेंगे और हमारी वीडियो हमारे सामने होगी। जी, देखें हमारी वीडियो जो है वो बन चुकी है, बड़े आराम के साथ बन चुकी है और इसको हम करेंगे प्ले। प्ले करने के बाद देखिए म्यूज़िक भी आ रहा है और वही म्यूज़िक है जो इसके साथ होना चाहिए, मतलब बिल्कुल रेलेवेंट है। अब मैं इसको प्ले करूँगा। अब देखें इसने क्या बनाया है, ग्लोइंग मैकेनिकल कीबोर्ड। हमने ज़्यादा उसको नहीं बनाया जैसे हमने शुरू में बात की थी कि घास के बने होते हैं, लावा के बने होते हैं एंड सो ऑन। और अब मैं आऊँगा टूल का बताऊँगा। टूल जो है मेरे पास ये मौजूद है, वीओ 3 टेक्स्ट टू वीडियो एएसएमआर। और इस टूल की ख़ास बात ये है कि आपने जस्ट टॉपिक बताना है और ये अच्छी प्रॉम्प्ट बना के देगा। यहाँ पे हमारी नॉर्मल प्रॉम्प्ट आ रही थी और अब देखेंगे कि इसमें क्या फ़र्क है। राइट अ प्रॉम्प्ट फॉर ग्लोइंग लावा कीबोर्ड। बस ठीक है, टाइपिंग वगैरह सारी चीज़ें वो खुद लिख लेगा एंड एंटर। अब इसने प्रॉम्प्ट हमें बना के दी कि कैरेक्टर, जेंडर वगैरह ये चीज़ें हमें खुद लिखनी है और उसके बाद ये जस्ट एक एग्जांपल दे रहा है कि ये वेरिएबल्स हैं, मतलब आप इन चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद उसने फिल करके भी बता दिया है कि आप मेहनत ना करें, प्रॉम्प्ट उसने खुद भी बना के दे दी है। तो हम यहाँ पे करेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद हम आएँगे अगेन यहाँ पे एंड पेस्ट। अब यहाँ पे देखें कैरेक्टर लिखा हुआ है, उसने कंप्लीट उसकी डिटेल बताई है कि इस तरीके से हो, हुडी पहनी हो और इसके जो बाल हैं वो ऐसे हों, शार्प जा लाइन हो और कैरेक्टर के इमोशन क्या हों, कैरेक्टर की वॉइस क्या है, नो डायलॉग वो बोल नहीं रहा होगा, डायलॉग ब्लैंक है, एएसएमआर कौन सा साउंड होना चाहिए और सीन क्या होना चाहिए एंड एंटर। अब देखें नॉर्मल प्रॉम्प्ट में और इस टूल से बनाई गई प्रॉम्प्ट में फ़र्क क्या होगा वो अभी आप लोगों को पता चल जाएगा। अच्छा, हमारी वीडियो बन चुकी है और अब देखें कितनी प्यारी वीडियो बन गई है। कीबोर्ड अब देखें बड़ा प्यारा बना है। पहले वाला जो कीबोर्ड है वो नॉर्मल था और वैसे ही हमने लिखा भी ग्लोइंग था, लावा वगैरह कुछ भी नहीं लिखा था। तो अगर हम यहाँ पे क्लिक करें, एंटर करें और प्ले करने के बाद रिज़ल्ट आप देखें, बेहतरीन है, बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं। वीमेन की जगह पे आप मैन भी लिख सकते हैं और रिज़ल्ट्स में आप फ़र्क देखें, कमाल वीडियो बन गई है और देखने में बहुत अच्छी है। इसी तरीके से मैंने 1-2 प्रॉम्प्ट बना के रखी हुई हैं, जैसे आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे कि फ्रूट को कट कर रहे होते हैं, तो उस चीज़ के लिए भी मैंने बना के रखी हुई है। इसको मैं प्रॉम्प्ट को कॉपी करूँगा और कंट्रोल वी करने के बाद शॉर्ट एंड एक्सट्रीम मैक्रो पर्सपेक्टिव मैं पढ़ता जाऊँगा कि कहाँ पे मुझे डिटेल चेंज करनी है। तो यहाँ पे देखें ग्लास स्ट्रॉबेरी हम लिख लेते हैं। जो वैल्यू चेंज करने वाली है आपने वो चेंज करनी है और इसने खुद गाइड किया हुआ है क्या होना चाहिए। अब हम करेंगे एंटर। ये प्रॉम्प्ट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगी और आपने क्या करना है, जस्ट सब्जेक्ट का नाम चेंज करना है, बाकी रिज़ल्ट निकालना जीपीओ3 का काम है। आपने सिर्फ चेंज करना है स्ट्रॉबेरी, एप्पल, बनाना, आप कोई भी चीज़ लिखेंगे, रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। ओके, तो हमारी वीडियो बन चुकी है और अगर हम इसको प्ले करें तो हमारे सामने ये रिज़ल्ट्स हैं। देखें कितने कमाल की वीडियो है, दोबारा से इसको प्ले करके देख लेते हैं। इसमें जो म्यूज़िक है बिल्कुल रेलेवेंट है, बिल्कुल इसके साथ सिंक है और देखने का मज़ा आ रहा है। अब इसमें आप क्या करेंगे कि जो भी प्रॉम्प्ट हमने पेस्ट की थी, आप ग्लास की जगह पे आप लिखेंगे जेली, तो जेली वाले रिज़ल्ट आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे आप कोई भी लिख लेंगे, जो भी आपको कीवर्ड चाहिए, आप वो पुट करेंगे और आपको वही रिज़ल्ट्स यहाँ पे मिल जाएँगे। आई होप कि यहाँ तक तो चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब नेक्स्ट हम इस टॉपिक पे मूव करेंगे कि अगर हम कोई क्लिप बनाते हैं, कोई कैरेक्टर है, व्लॉग का कोई सीन है, तो उसमें अगर हम मल्टीपल सीन्स बनाते हैं तो कैरेक्टर को कैसे कंसिस्टेंट रखना है। 100% कंसिस्टेंट नहीं रहते, इसमें चेंजिंग थोड़ी बहुत आ जाती है, लेकिन फिर भी अगर आप नॉर्मल वे में बनाएंगे तो हर प्रॉम्प्ट के साथ रिजल्ट डिफरेंट होंगे, लेकिन काफ़ी हद तक सिमिलर कैसे रखना है, अब हम ये चीज़ देखेंगे। अगर आपने व्लॉग के लिए बनानी है, लाइक वायरल जो इस टाइम पे व्लॉग्स हैं वो हैं बिगफुट के, येटी के और इसमें से हम कोई भी बना सकते हैं। तो इसके लिए प्रॉम्प्ट अगर बनानी है तो यहाँ पे हम लिख देंगे कोई भी प्रॉम्प्ट कि भई ये दोनों आपस में लड़ रहे हों या बिगफुट जो है वो बाइक चला रहा हो, कार चला रहा हो या मार्स में हो।
या मार्स पे हो या इस तरीके से कोई भी हम वीडियो बना सकते हैं, कोई भी टॉपिक हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे राइट प्रॉम्प्ट फॉर फ्यूरियस फाइटिंग बिटवीन बिगफुट एंड वाइट येटी। दे आर फाइटिंग एंड ऑल्सो टॉकिंग ईच अदर, या फिर आल्सो डिलीवरिंग डायलॉग्स या कुछ भी हम लिख सकते हैं, आल्सो टॉकिंग विद अदर। राइट prompt for this and also write dialogues। बस देखिए मैं टूटी फूटी इंग्लिश का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिसकी इंग्लिश मेरी तरह है वो भी इसका इस्तेमाल कर सकता है। मज़ीद जो काम है वो टूल का काम है, सारा कुछ बना के हमें दे देगा। अगर फिर हमें लगा कि इसमें चेंजिंग करनी है तो वो भी हम कर लेंगे। अभी हम करते हैं एंटर। एंटर करने के बाद उसने कैमरा का स्टाइल लिखा, क्योंकि कैमरा स्टाइल जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद कैरेक्टर, एनवायरनमेंट, एक्शन, मूड, एक्सप्रेशन, वॉइस एंड ऑडियो। अब यहाँ पे ये आपको डिफरेंट बना के देगा। तो हम देख लेते हैं, ये कैमरा हो गया, कैरेक्टर हो गया, टू क्रिएचर बिगफुट, उसकी अपीयरेंस लिख दी। वाइट येटी, उसकी अपीयरेंस लिख दी। एंड उसके बाद हो गया कि ये लड़ रहे हैं। होल्ड द कैमरा बट ड्रॉप्स इट मिड फाइट, तो इट लैंड्स एट द एंगल कैप्चरिंग बोथ इन वन फ्रेम एंड फ्रेम। ये इन्वायरमेंट हो गया, एक्शन हो गया और वॉइस एंड ऑडियो हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट सीन प्रॉम्प्ट है, ऊपर भी इसने कैमरा वगैरह लिख दिया। फिर उसके सीन की प्रॉम्प्ट लिख दी, हाय गर्ल्स, टुडे आई एम गोना एंड दिस फ्रॉस्टी फ्रॉड वंस एंड फॉर ऑल एंड सो ऑन। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं हर एक चीज़ को। कॉपी हमने की, कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे आएँगे और हमारा जो वीपीएन है वो वर्किंग कर रहा है, ऑन है। अगर ऑन ना हुआ तो इसको हम ऑन कर लेंगे। प्रॉम्प्ट को हम पेस्ट करेंगे, एक बार फिर भी हम देख लेंगे कि दोनों के बारे में लिखा हुआ है एंड एंटर। ओके, तो हमारी वीडियो जो है वो फाइनल हो चुकी है, इसको हम प्ले करेंगे। Hey guys! Hey देखें अब guys! कमाल की एक प्रॉम्प्ट है और इसमें जो रिजल्ट्स हैं अमेजिंग, ऐसा लगता है कि किसी हॉलीवुड मूवी का सीन है और देख के मज़ा आ रहा है। अब हम देखेंगे कि इन दोनों कैरेक्टर को कंसिस्टेंट रख के हम कैसे सीन चेंज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे राइट अनदर प्रॉम्प्ट फॉर दिस सीन बट द environment इज चेंज, कीप द कैरेक्टर्स appearance same as it is and keep in mind the lighting and other compulsory things या important things जो भी आपको लगे things। अच्छा, अब इसने प्रॉम्प्ट हमें लिख के दे दी, बिग फुट हो गया है और इसके बाद बाकी सारी चीज़ें हो गई हैं, येटी भी हो गया, सारी चीज़ें हो गई हैं। तो इसको अगेन हम कॉपी करेंगे। कॉपी यहाँ पे हमने किया। कॉपी करने के बाद हमें यहाँ पे आना है और अब देखें यहाँ पे एक क्लिप जो बन चुकी है ना, तो टॉप लेफ्ट पे देखें आपको ऑप्शन मिलेगा ऐड टू सीन, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास अलग एक इंटरफेस हो जाएगा, इस तरीके से टाइमलाइन आ जाएगी और आपने वो फ्रेम ओपन करना है जहाँ पे दोनों चीज़ें क्लियर हों, मतलब जो भी कैरेक्टर्स हैं, जो भी बैकग्राउंड है, दोनों चीज़ें विजिबल होनी चाहिए ताकि एआई को आसानी हो सके किसी भी सीन को पिक करने में। तो थोड़ी देर लोड करेगा, आपने रुक जाना है, जब ये आपको शो करने लगे फिर आपने वहाँ पे स्लाइडर को मूव करना है और देख लेना है कि कौन सा फ्रेम है जो विजिबल है। अच्छा, यहाँ पे अब उसने लोडिंग करने के बाद हमें दिखा दिया। अब मैं इसको मूव करूँगा और देखूँगा कि कहाँ पे जो कैरेक्टर्स हैं वो सेम आ रहे हैं। दोनों जो है ना वो विज़िबल होने चाहिए। प्ले करके भी हम देख लेंगे कि इस जगह पे थोड़ा-सा लैग कर रहा है, तो मेबी आपके पास भी करेगा क्योंकि वीडियो है प्रोसेस में है और इस वजह से कभी-कभार लैग कर रही होती है। हमें थोड़ा-सा वेट करना है, सब्र से काम लेना है, कोई भी जल्दी नहीं है। अच्छा, मैंने यहाँ पे कोशिश की है लेकिन थोड़ा-सा मसला आ रहा है कि सीन लोड नहीं हो रहा और इसमें जो दोनों कैरेक्टर्स हैं ना सेम नहीं है। मतलब जहाँ पे कोई ऐसा फ्रेम नहीं है कि दोनों कैमरा की तरफ देख रहे हों। तो यहाँ पे हम दोबारा से जनरेट करेंगे ताकि
ये खड़े हुए हैं, अभी लड़ रहे थे ना, तो दोनों का जो फ़ोकस है वो नहीं बन रहा, कभी एक शो हो रहा है, कभी दूसरा हो रहा है, तो इसमें थोड़ी-सी प्रॉब्लम हमें हो सकती है। तो हम दोबारा से बना लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे राइट प्रॉम्प्ट फॉर बिगफुट एंड येटी वॉकिंग इन आइस या आइलैंड। और आगे हम क्या लिखें? कुछ भी लिख सकते हैं, ना भी लिखें कोई मसला नहीं है। वॉकिंग इन आइलैंड, टॉकिंग विद ईच अदर अबाउट वेदर हेयर। एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद जो प्रॉम्प्ट है वो यहाँ पे रेडी है, इसको मैं कॉपी करता जाऊँगा, जो भी यहाँ पे रिटन आ रही है और अभी कंप्लीट नहीं हुई। नीचे सीन की प्रॉम्प्टिंग आ गई है, ऊपर जो बाकी सारी चीज़ें हो गई हैं और नीचे जो भी टेक्स्ट वगैरह लिखा हुआ है, तो इसमें जो ड्यूरेशन है वो हम कट करें, कॉपी करेंगे यहाँ पे। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ से करूँगा टेक्स्ट टू वीडियो एंड कंट्रोल वी और एंटर। एंटर करने के बाद थोड़ा-सा वेट कर लेंगे, जब ये वीडियो जनरेट होगी तो इसमें देखेंगे जो भी फ्रेम हमारा विज़िबल होगा उसको यूज़ करते हुए हम दूसरा सीन बनाएँगे और इसके लिए हम प्रॉम्प्ट पहले से रेडी कर लेते हैं। जस्ट चेंज द बैकग्राउंड टू सिंगल एंड एंटर। ये किसी भी वीडियो में 100 तक प्रोसेस नहीं करता, 60 या 70 तक जाके फाइनल कर देता है, मतलब एकदम से 100 पे चला जाता है। तो अब हम इसको प्ले Hey करेंगे। guys, Bigfoot here, and guess who dragged me to Iceland? Bro, you said it was gonna be mildly chilly. My देखें कितनी कमाल है, रियलिस्टिक लग रही है। fur's frozen to my thighs. ओके, तो अब हम करेंगे ऐड टू सीन। ऐड टू सीन करने के बाद अलहदा से एक इंटरफेस ओपन होगा और जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया है, अब अगेन हम इसको थोड़ा सा प्रोसेस होने देंगे और फिर इसमें से फ्रेम पिक करेंगे जिसमें दोनों कैरेक्टर कैमरा की तरफ देख रहे होंगे। अच्छा, अब इसमें से मैं टाइमलाइन को मूव करूँगा और देखूँगा कि कहाँ पे कैमरा एंगल जो है ना, दोनों को कैप्चर कर रहा है ठीक से। मतलब दोनों का जो फेस है, अपीयरेंस है, वो कंप्लीट दिखनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक ठीक है। यहाँ तक ठीक है, लेकिन थोड़ा-सा इसमें ये बादल वगैरह आ रहे हैं। देखते हैं क्या रिज़ल्ट आते हैं। यहाँ पे देखें प्लस का आइकन है, सेव फ्रेम एज़ एसेट, क्लिक करेंगे और ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा। थोड़ी देर अपलोड होगा और नीचे यहाँ पे ऐड हो जाएगा। जब तक अपलोड होता है हम थोड़ा-सा वेट करेंगे, जैसे ही यहाँ पे अपलोड हो जाएगा, फिर हम अपनी प्रॉम्प्ट को दोबारा से पेस्ट करेंगे। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि 100% रिज़ल्ट नहीं मिलते, लेकिन काफ़ी हद तक सिमिलर रिज़ल्ट मिल जाते हैं। और अगर आपको रिज़ल्ट सिमिलर ना मिलें, तो फिर आपने अपनी प्रॉम्प्ट को देखना है, अपने कैरेक्टर को देखना है कि ऐसा हो कि कैमरा में विज़िबल फ्रेम होना चाहिए। अच्छा, फ्रेम अपलोड यहाँ पे हो चुका है और अब हम यहाँ पे कंट्रोल वी करेंगे, जो प्रॉम्प्ट हमने बना रखी है दूसरी, एंड इसमें हम एक दफ़ा रीड कर लेंगे। काफ़ी दफ़ा ये था कि प्रीवियस डायलॉग्स कॉपी कर देता है और यहाँ पे हे गाइस क्विक अपडेट वी आर लॉस्ट इन स्वैम्प एंड ठीक है, हम ट्राई करके देख लेते हैं। एंटर। ओके, तो हमारी जो दूसरी वीडियो है वो भी रेडी हो चुकी है, तो हम प्ले करके देखते हैं। टाइमलाइन देख के तो मुझे फ़ील हो रहा है कि सेम उसने रखा हुआ है, मतलब इन्वायरमेंट को भी चेंज नहीं किया। तो हम प्ले करके देख लेते हैं कि किस चीज़ में चेंजिंग Bro, की है you उसने। said it was gonna be mildly chilly. My fur's frozen to my thighs. Hey guys, Bigfoot here, and guess who dragged me? Hey guys, Bigfoot here, and guess who dragged me to Iceland? Bro, to Iceland. Bro, you said it was gonna be mildly chilly. My fur's frozen to my thighs. Hey guys, quick update. We're lost in a swamp sauna. I told you we should have taken the icy fjord trail. कमाल है। अब देखें इसमें किसी भी चीज़ को चेंज नहीं किया, इवन कि उसकी नेक के ऊपर जो भी चीज़ें हैं, मुझे तो नाम भी नहीं पता क्या भला है। और इसमें पहले सीन में देखें एग्जैक्टली वही इसकी अपीयरेंस है, कोई भी चीज़ उसने चेंज नहीं की। आपके सामने है तो इस तरीके से कैरेक्टर्स को कंसिस्टेंट रख सकते हैं, लेकिन मैं तकरीबन तीसरी या चौथी बार रिपीट कर रहा हूँ कि 100% सिमिलर आपको नहीं मिलेंगे। अभी मुझे मिल गए हैं, काफ़ी दफ़ा मिल जाते हैं, काफ़ी दफ़ा नहीं भी मिलते, तो बताने का मकसद ये है कि आप लोगों ने डिसअपॉइंट नहीं होना। तो इस तरीके से आपने कंसिस्टेंट रहना है। फिर यहाँ से अगेन सेव फ्रेम एज एसेट करेंगे, यहाँ पे फ्रेम विजिबल होगा और फिर इस तरीके से वीडियोज़ आप बनाते जाएँगे। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ भी लाज़मी शेयर करें ताकि वो भी इस फ्री कंटेंट से भरपूर फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।